जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आए। पहले किसी इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे। और सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया देंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का मतलब, देखिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा। देखिए पढ़े हुए हैं अंग्रेजी मीडियम से, लेकिन प्यार हो गया है हमको हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो हम हिंदी में करके बताएंगे आपको। हिंदी बोलना भी अच्छा लगता है, ये अंग्रेजी दिमाग खराब करके रखे हैं ये लोग। अब देखें, सबसे पहले मैं आपका क्लियर कर दूंगा कि इंडिया का बाउंड्री लाइन किससे किससे टच करता है, इंडिया का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, नॉर्थ पॉइंट क्या है, साउथ पॉइंट क्या है, ईस्ट पॉइंट क्या है, वेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। कितने कितने बाउंड्रीज, कितने कितने कंट्रीज जो है टच करते हैं, ठीक है। तो आज से हम आपका क्लास स्टार्ट करते हैं दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और कौन, कटरीना के साथ। ये है दीपिका पादुकोण, करीना, कटरीना। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें कौन दीपिका, कौन कटरीना और कौन करीना है। देखें, ये काली वाली जो है दीपिका है, लाल वाली जो है कटरीना है और ब्लू वाली जो है करीना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। चले देखें, ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल, इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। अब बात करते हैं, ये हमारा देश, ठीक है, प्यारा भारत जिसमें हम लोग रहते हैं। तो देखें इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दक्षिण में कितना है, पूरब में कितना है, सब चीज़ लिखे हुए हैं। हम हट जाएंगे, आपको पहले एक बार समझा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे साथ बैठे कॉपी पेन लेकर के और याद करें, और सरकारी नौकरी लेकर के दिखाए अपनी मम्मी पापा को, ठीक है, नहीं तो पत्ता कट जाएगा, समझे, कोई और पत्ता आपका लेकर के चल जाएगा। चलिए देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अच्छा बनाया है ड्राइंग, चलिए ठीक है। ये जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में कौन सा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। साउथ में कौन सा पॉइंट पड़ता है, कन्याकुमारी पॉइंट पड़ता है। देखें दोस्तों, अब साउथ में पूछेगा मेनलैंड का मतलब कि भूमि स्थल, तो भूमि स्थल पूछेगा तो कन्याकुमारी आपको बताना है, ठीक है। और अगर ऐसे पूछेगा सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, इंदिरा कोल। अब बहुत बार पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में कि लैटिट्यूड पॉइंट बताइए, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट बताइए, तब क्या कीजिएगा, वो भी लिखे हुए, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम आपको कटरीना से बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, 37.6 जो है ये हो गया आपका नॉर्थ का, और 8.4 हो गया आपका कौन सा, साउथ का। ये देखिए 68.7 मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका किधर का, वेस्ट का, और ये हो गया 97.25, ये हो गया कहाँ का, आपका वेस्ट का। और किथुबू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये देखिए गंधार मोती, ठीक है, कच्छ में पड़ता है। कच्छ कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कन्याकुमारी 37.6, ठीक है, इतना तक हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये 82.30 मिनट जो है ये क्या किए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, घबराए नहीं, ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल IST GST टाइम पीरियड होता है ना, वो वाला है। उसको हम अलग वीडियो में करके बढ़िया से बताएंगे, स्पेशल उसी के लिए बताएंगे, बना देंगे वीडियो। और बस खाली ये एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए दे दी है कि देखिए हमारे इंडिया में जो टाइम मेजरमेंट किया जाता है ना, टाइम मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये किया जाता है हमारे अपने इलाहाबाद यूपी से, ठीक है। यूपी में आप पूछेगा कहाँ है ना, यूपी में पूछेगा कहाँ, तब क्या बोलिएगा आप, नैनी से। कई किताबों में मिर्ज़ापुर भी दिया हुआ है, ठीक है, भौकाल, तो मिर्ज़ापुर भी हो सकता है, तो टेंशन ना, बौखलाए ना। अब देखिए, अब ये भी सवाल कहीं कहीं बनता है कि कितने राज्यों से, इंडिया में कितने राज्यों से जो है ये वाली पॉइंट जो है होकर के गुजरती है। तो दोस्तों टोटल होती है 5। देखें कौन कौन, यूपी यहाँ पे पड़ता है, यूपी, ठीक है। इसके बगल में कौन सा पड़ता है, बिहार, फिर झारखंड पड़ता है, ठीक है। अब फिर वेस्ट बंगाल पड़ता है, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे करके मैं बताऊँ। सबसे पहला पड़ता है यूपी, ठीक, फिर उसके बाद पड़ता है MP, ठीक, फिर उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आपको तो पता हुआ है यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है। कौन सा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक बात बताएं, जो हमारा ये है इधर साइड, तो ये देखें, इसको बताते हैं हम करीना से। ये देखिए इधर साइड तो पूरा पानी भरा हुआ है ना दोस्तों, ये भी पूरा पानी, ये भी पूरा पानी, इधर पूरा पानी पड़ा हुआ है, भरा हुआ। इधर बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशियन, इधर को बोलते हैं अरब ओशियन, इधर को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। अब देखें दोस्तों, जो ये है, ये पार्ट, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि सबसे मतलब कि ज़्यादा कोस्टल लाइन है ना, तटीय रेखा है ना, कौन सा राज्य के पास सबसे लंबा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, गुजरात। क्या होना चाहिए, गुजरात होना चाहिए, है ना। गुजरात देखने में लगता है ऐसा सुकड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे जब खुलता है तो अरे बावरे बात, सबसे लंबा इसी का है। फिर उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, आप मैप खोल करके देखिए हम आपको मैप में दिखाते हैं, आपके लिए सब इंतजाम करके रखे हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। इसको मैप में लगा के दिमाग में आपका घुसा देंगे हम।
देखिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। नहीं दिखेगा तो अच्छे से दिखाते हैं फिर भी। ये देखिए, यहाँ देखिए गुजरात दिख रहा है आप लोगों को, है देखिए ऐसे करेंगे जैसे सुखड़ा हुआ है ना, जब खुलेगा तो बाप रे बाप, समझ रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके घुमा हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं आंध्र प्रदेश कितना है, ऐसे करके मुंह हाथ फैलाए हुए, ऐसे शाहरुख खान जैसे हाथ फैलाता है, ऐसे करके आंध्र प्रदेश हाथ फैलाया हुआ है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, केरल, ठीक है, ये सब है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, इस टाइप से बताएंगे आपको, ठीक है। पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया हमको थोड़ा। देखिए हम दीपिका को छोड़ दिए, दीपिका रो रही है, कोई बात नहीं, उसको भी लेंगे बीच में। चलिए इसका काम खत्म हो गया, ले लेते हैं इसको, ईसा सभी बहुत रो रही है। देखें दोस्तों, अब जो जो हम पॉइंट लिखे हैं वो हम आपको बताएंगे। इंडिया का मैप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ईस्ट कौन सा पॉइंट है, वेस्ट कौन सा पॉइंट है, नॉर्थ कौन सा पॉइंट है, साउथ कौन सा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए सब चीज़ इंदिरा पॉइंट है, नीचे कौन सा है आपका, इंदिरा कोल। अगर पूछा जाए सबसे नीचे तो इंदिरा कोल बोलेंगे, और पूछा जाएगा साउथ का मेन लैंड का सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। ईस्ट का पूछेगा, ईस्ट का क्या बोलेंगे आप, कितनी, यहाँ देखें हम। अब वेस्ट में पूछेगा, वेस्ट में पूछेगा तो गुहार मोती कहाँ है, कच्छ में है, ठीक है। अब ये पूछेगा कहाँ पे है, कहाँ, कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जहाँ हमारे मोदी साहब के हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया टोटल हमारा इंडिया का, ठीक है। हम एक बार हट जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और साथ साथ में लिखे, जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। ले ले स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आप सब जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे, बताते हैं अब हम आपको। अब देखिए इंडिया का मैप वाला बाउंड्री लाइन सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ये जो कोस्टल लाइन का मतलब होता है समुद्री रेखा से जो टच किया हुआ। देखिए ये गुजरात से लेकर के हमारा जो है बंगाल है ना, बंगाल यहाँ पे वेस्ट में, यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जो है आपका कौन सा बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है। वो अलग हुआ था, वो हिस्ट्री में हम आपको कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा ना, तो यहाँ से लेकर के ये देखिए ये गया यहाँ तक, ये कोस्टल लाइन है। कौन सा लाइन है, कोस्टल, यानी कि समुद्र से जो टच हुआ है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे बनता है कि बताइए कितना किलोमीटर जो है हमारे इंडिया जो है तट रेखा जो है छूती है, टच करती है ना। तो कोस्टल लाइन टोटल टच करती है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे करके घूमेंगे यहाँ तक, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया, हाँ चलिए ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। तो कोस्टल लाइन कितना शेयर करती है, 6100 किलोमीटर। अब उसी तरह पूछा जाएगा कि बाउंड्री भैया, लैंड का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए यहाँ से जाएगा है ना, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक है ना, ये म्यांमार के साथ जाकर टच कर लेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है टोटल कितना हो जाएगा, 15200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15200 किलोमीटर प्लस ये कितना, 6100 किलोमीटर। अब प्लस क्या होगा भैया, देखिए अब प्लस होगा, प्लस क्या होगा, जो कि 7516। देखिए बीच बीच में अपने पास आइलैंड भी तो है, छोटा मोटा आइलैंड, वो किसी और का तो नहीं भैया, अपने ना है। तो अपने हैं तो प्लस करेंगे तब ना टोटल संख्या आएगा। तो देखिए उसको प्लस कर दिया, छोट मोट ये सबको बहुत सारा आइलैंड सब बना हुआ रहता है, तो उस सब का जो है प्लस कर दिए। तो जो है उसके बाद जो है रेखा, क्या चीज़, वो सब ये सब नहीं, रेखा प्लस कर दिए भैया, तो आ गया 7516.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर। अब देखिए 15200 क्या बोले, ये जो रेखा है ना, तट नहीं भैया, थल है ना। तो ये है कितना, 15200 दिख रहा होगा ठीक से आप लोगों को। चलिए, और ये जो पूरा समुद्री तट रेखा जो है, ये है 7516.6, ठीक है। टोटल प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये देखिए 22,716.6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। ये बहुत को एग्जाम में पूछता है भैया, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ तो हो गया है ना, ये सब चीज़ हो गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है भैया, नॉर्थ से लेकर के साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ लेगा, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट, नॉर्थ से लेकर के साउथ, सॉरी भैया, नॉर्थ से लेकर के साउथ में टोटल कितना लंबाई है ना, कितना लंबाई। तो आपको बोलना होगा 3214। कितना बोलना होगा, 3214 किलोमीटर। कितना, 3214
214 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछेगा आपसे वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट कितना है, तो बोलना होगा आपका जवाब 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अंग्रेजी मीडियम वाले सुने कान खोल करके, 2933, इसको भी अंग्रेजी में बोल देते हैं 3214 किलोमीटर, ठीक है। KM लिखे हैं शॉर्ट में, KM का मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए, ये बता दिए नॉर्थ से लेकर के साउथ का डिस्टेंस कितना होता है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट का कितना होता है ये बता दिए। लैंड फॉरेंटियर बता दिए हम, लैंड फॉरेंटियर अंग्रेजी में लिखें, इसका मतलब यही होता है कि ज़मीन की जो रेखा है वो कितना है, तो हम आपको बता दिए 15,200 किलोमीटर। अब कोस्टल लाइन भी हम आपको बता दिए, जो समुद्री तट रेखा जो है, जो हमारे इंडिया को टच करती है, वो क्या है 6,100 किलोमीटर, कितना 6,100 किलोमीटर, ठीक है। अब इंक्लूडिंग पूछ रहेगा आइसलैंड वही टुटपुटिया सब आइसलैंड सबको जोड़ करके भी हमारा इंडिया का है, तो छोड़ेंगे नहीं भैया हम लोग, तो ऐसे ही छोटा छोटा आइसलैंड है हम लोगों के पास। तो टोटल हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछेंगे इस सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम आपको बता दिए। अब दोस्तों चलें, अब हम बताते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, कौन कंट्री जो आस पड़ोसी कंट्री, ऐसा नहीं कि ले लेंगे अब रसिया को, जापान को नहीं, जो टच करती है वो सब को लेंगे, वो सब भी बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आपको इंडिया दे रहे हैं, तो हमारा जो भी हिंदुस्तान के बारे में वो दे रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम बाद में टच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंडिया से टोटल अलग अलग कंट्री कितने टच करती है, 5, 6, 7, 8 दे देगा, क्या आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा 7। अब देखिए 7 कौन कौन कंट्री टच करती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इसके इधर सब जानते हैं भैया, चाइना है, बड़ा दिमाग खराब करके रख दिया है, चलिए टुटपुटिया आँख कैसे करके रहेगा उसका, तो वो हो गया चाइना लोग, चाइनीज़ लोग। इधर जानते हैं दोस्त, है ना, अपना इधर है ना पाकिस्तान, इधर हो जाएगा पाकिस्तान, इधर हो जाएगा अफगानिस्तान, इधर हो जाएगा चाइना, इधर हो जाएगा भूटान, है ना, इधर हो जाएगा नेपाल, इधर हो जाएगा म्यांमार, इधर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। अब वो चीज़ हम आपको लिख के दिखाएं, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना, ये इसको मत देखिएगा, अभी इसको भी बताएंगे हम क्या चीज़ लिखें क्या चीज़ नहीं लिखें, स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। बांग्लादेश हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, देखिए बांग्लादेश इधर, ठीक है, चाइना उधर, पाकिस्तान इधर, अफगानिस्तान इधर, भूटान उधर, नेपाल इधर, ये नेपाल, और फिर उसके बाद म्यांमार इधर, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कितना सीमा टच करती है, जैसे हम अफगानिस्तान ले लेंगे, है ना, तो अफगानिस्तान भारत से कितना रेखा टच करती है, तो 106 किलोमीटर बोलेंगे, है ना। तो उसी टाइप से पूछा जाएगा कि ये सब कितना कितना टच करती है, देखिए लिखे हुए हैं, हम आपको बताते हैं। बात हो रहा है बांग्लादेश का, बांग्लादेश कितना टच करती है, ये देखिए 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अब चाइना 3488, ये किलोमीटर लिख देते हैं भैया, नहीं तो आप लोग जो है मारिएगा, सेंटीमीटर मीटर क्या है, नाम भी नहीं हुआ, खामखा बदनाम हो जाएंगे। अरे डायलॉग मारे थे, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे थे उसी का। चलिए ठीक है, बांग्लादेश से कितना 4096.7, बांग्लादेश यहाँ पे सबसे लंबा। ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे लंबा किसका रेखा टच करता है। आप तो बोलिएगा चाइना यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ, नहीं दोस्तों, बांग्लादेश का रेखा देखिएगा ना, है देखिए बांग्लादेश, है देखिए यहाँ पे, जैसे गुजरात यहाँ पे ऐसे करके था ना, उसी तरह बांग्लादेश है, देखिए ऐसे ऐसे करके घुस गया पूरा यहाँ तक, अंदर तक, ऐसे ऐसे करके आया, फिर यहाँ से निकला। त्रिपुरा का देखिए तीनों साइड से घेरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जो तीनों टाइप से घेरा हुआ है, और कौन घेरा है, बांग्लादेश घेरा है इसको, त्रिपुरा को तीनों साइड से जो है घेर के रख दिया त्रिपुरा को, ठीक है। तो ये बांग्लादेश दिखता है छुटपुनिया सा, लेकिन जब खोले हैं ना भैया, बस चाइना भी इसके सामने कुछ नहीं है। देखिएगा कितना लंबा है बांग्लादेश है 4096 किलोमीटर, ठीक है। चाइना देखिए 3488, ठीक है, लगभग 500 कम है, लगभग 500 कम है वो, ठीक है। चाइना इधर हो जाएगा दोस्तों, चाइना कितना हो जाएगा 3488, बांग्लादेश 4096 हो जाएगा ये वाला। अब देखिए पाकिस्तान ये अपना बगल का पड़ोसी है ना, ये देखिए। अच्छा गूगल पे आप सर्च करके देखिएगा कौन सा देश का नक्शा जो है कुत्ते के जैसा मैच करता है, ठीक है, देखिएगा किसका नाम आता है, पाकिस्तान वाला का नाम आता है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं अफगानिस्तान अपना दोस्त भाई लोग है, ठीक है। तो अफगानिस्तान देखिए जस्ट यहाँ पे छोटा सा टच करता है,
ठीक है। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। भूटान है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। भूटान कहाँ है? यहाँ पे, सिक्किम के बगल में है, ठीक है। तो भूटान कितना करता है? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल कितना करता है? 1751। कितना करता है नेपाल? 1751, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। और म्यांमार कितना करता है? 1643। म्यांमार यहाँ पे है 1643 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लें, स्क्रीनशॉट खींच लें आप। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो आस पड़ोसी के देश जो हम बताएं, अब ये आस पड़ोस के देश जो है हमारे इंडिया के कितने स्टेट से टच करते हैं, ठीक है। अभी तो हम आपको ये बताएं कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे इंडिया को टच करते हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो बाहर के कंट्री हैं ये हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट को टच करते हैं, ठीक है। तो पहला दिमाग में रखें कौन कौन हम आपको बताएं। सबसे पहले ऊपर बताए थे, ऊपर कौन था? चाइना थे। इधर वेस्ट में कौन हो गया भैया? वेस्ट में हो गया पाकिस्तान। थोड़ा ऊपर जाइए तो अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया। थोड़ा इधर आइए, थोड़ा नीचे आइए। नेपाल के जस्ट उधर जाइए तो भूटान आएगा। भूटान के अब उधर छलांग मारिए तो आएगा म्यांमार। फिर आइए इधर घुसिए काक के पास, क्या आ जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। ये सब तो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ये सब जो है देश जो है हमारे इंडिया के कितने राज्य को जो है छूती है, टच करती है। देखिए भैया, चाइना पाकिस्तान दोनों दोस्त। चाइना पाकिस्तान का पापा है। चाइना बोलेगा हम ये करेंगे, तुमको करना होगा। वो पाकिस्तान बोलेगा पापा हम भी वही करेंगे। तो चाइना हमारे इंडिया को छूता है, 5 स्टेट को छूता है, ठीक है, 5 स्टेट को। चाइना भी बोला भैया हम भी 5 स्टेट को छुएंगे, तो पाकिस्तान भी जो है 5 स्टेट को छुआ, ठीक है। चाइना, ध्यान देखिए, चाइना, पाकिस्तान और कौन बच गया है? बांग्लादेश, ठीक है। देखिए पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही था, इसीलिए 5-5 दोनों छूता है। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं नेपाल, ठीक है। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे नेपाल भी 5 छूता है। कितना छूता है? 5 छूता है। देखिए हम इस टाइप से बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। हम आपको अपने टाइप से पढ़ाने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अफगानिस्तान में एक, देखिए अफगानिस्तान एक छूता है, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैपिटल लेटर में सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? ए। सबसे पहला कौन आता है? ए। तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान कितना को टच करता है? 4 को। भूटान 4 को, म्यांमार भी 4। अब भूटान म्यांमार है ना, दोनों 4 को करेगा। दोनों शांति से रहता है दोस्तों, म्यांमार शांति से रहता है, भूटान शांति से रहता है, 4 टच करे। अब हम बात करते हैं दोनों कि दोस्तों कि कौन कौन सा राज्य को टच करता है, ठीक है। ये हमको लगता है याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम ऊपर लिखे हुए हैं, देखें दोस्तों, ये क्लियर कर दिए हम आपको, ये क्लियर कर दिए हैं, इंडिया का बाउंड्री क्लियर कर दिए हम आपको, कितना समुद्री रेखा से टच करता है, कितना तटीय रेखा, ये लैंड एरिया से टच करता है, नॉर्थ पॉइंट कौन है, ईस्ट पॉइंट कौन है, अब ये क्लियर कर दिए। अब हम आपको बताएंगे बांग्लादेश किसको किसको छूती है, चाइना किसको किसको छूती है, ये सब चीज़ क्लियर कर देंगे। आते हैं दोस्तों बांग्लादेश कहाँ है दोस्तों? रुकिए हमको ऐसे मुड़ने दीजिए। हाँ देखिए बांग्लादेश यहाँ है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश किसको किसको टच करेगी, पता ना, ऐसे करके घुसा हुआ है एकदम, ठीक है। बांग्लादेश असम को टच करेगी दोस्तों, मेघालय को टच करेगी, खासी गारो जयंतिया हिल है वो कहाँ पे, कमेंट करके बताए दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए मेघालय, अब मिजोरम, जानते हैं 7 सिस्टर, इधर वाला जितना स्टेट है ना उसको 7 सिस्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इधर त्रिपुरा को बोले तो तीनों साइड से ऐसे करके दाब करके घेर लिया है, बांग्लादेश बहुत बदमाश है चलिए त्रिपुरा। अब वेस्ट बंगाल इधर देखिए, बांग्लादेश जो है इधर है, ठीक है। अब ये देखिए त्रिपुरा है ना, इधर बांग्लादेश है, इधर आपका क्या है, असम है, इधर जस्ट मेघालय है, मिजोरम है। तो इतना को जो है बांग्लादेश छू करके रखा, यहाँ देखिए लिख दिए साफ साफ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चाइना का, ठीक है। देखें चाइना, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है चाइना को टच करता है, हम भी कंफ्यूजन में थे, फिर हम किताब खोल करके पढ़े तो बोले कि नहीं भैया, अरे भैया क्या अनर्थ कर रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, कहाँ है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे, ठीक है। और लद्दाख पड़ता है, ये लेह लद्दाख पड़ता है ये एरिया, ठीक है। तो देखिए लद्दाख को टच करेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहाँ है बगल में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड है यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ क्या हो गया, सिक्किम, ये नेपाल अपना नहीं है, सिक्किम हो गया। अब फिर ये क्या हो गया, इधर कोना से निकला हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 5 ठो को टच करता है, ये देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब नेपाल भी दोस्तों बताए थे हम
5 है। नेपाल का पूरा लंबाई कितना टच करता है 1715 किलोमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेपाल किसको किसको टच करता है। बिहार को, बिहार में भैया कोसी नदी एकदम पूरा तबाह कर देती है। नेपाल के उधर से आता है कोसी नदी, और बिहार का शोक भी कहा जाता है नेपाल को, और वेस्ट बंगाल का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चलिए लेट लगेगा, हम बता देते हैं, दामोदर को कहा जाता है। चले देखिए बिहार को करता है सिक्किम। देखिए ये यहाँ पे है नेपाल, कहाँ है यहाँ पे, इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके नीचे है यहाँ पे आपका बिहार, इसके बगल में क्या है सिक्किम है दोस्तों, अब फिर यहाँ पे क्या है यूपी है, ठीक है, यूपी है, उत्तराखंड है ना, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल तो यहाँ है ही, सबको टच करती है वो। चलें देखें दोस्तों, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान ये देखिए यहाँ पे बस एक करता है, 106 किलोमीटर का करता है एक, वो भी कौन सा करता है, लद्दाख करता है, देखिए ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भूटान। भूटान यहाँ पे है, ठीक है। भूटान कितना गो टच करता है, बोले थे शांति रहता है भूटान में, मार 4 गो टच करता है, ठीक है। अब देखिए किसको किसको करता है, आंध्र प्रदेश को करता है, सिक्किम को करता है, क्योंकि यहाँ पे है भूटान, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी जो है दोस्तों ऐसे करके पतला से एकदम पूरा ऐसे करके छू करके लौटा है। ममता दीदी पहुँच गए पूरा यहाँ से वहाँ तक। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ये पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान क्या बात करना है, चलिए कर लेते हैं पाकिस्तान। देखिए गुजरात ये टच करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हम आपको बोले ना, एक बार गूगल में सर्च कीजिए कौन से देश का जो है नक्शा जो है बिल्कुल कुत्ता के जैसा मैच खाता है, देखिएगा क्या नाम आएगा। पाकिस्तान वालों देख रहे हैं तो गुस्साइए मत, जो हकीकत है वो हकीकत है। देखिए यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अब पंजाब है, पंजाब यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ है, राजस्थान यहाँ है। ये देखिए दोस्तों मैप में करके दिखाते हैं। ये हो गया क्या, पूरा पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये गुजरात से टच कर रहा है, ठीक है, राजस्थान, बड़ा सीमा राजस्थान। अब फिर ये देखिए पंजाब हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, ये क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। चलिए अब 1 बज गया है हमारा म्यांमार में सत्ता पलट हो गया है दोस्तों। वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी उनकी महारानी को जो है जेल में डाके बंद कर दिया है। अभी जो है वहाँ पे आर्मी रूल चल रहा है, मार्शल रूल, या गोली मार देते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, बच्चा लोग बहुत मरा है। चलिए म्यांमार, आंध्र प्रदेश। देखिए म्यांमार जो है पहले इंडिया का ही भाग था, फिर बाद में जो है अलग हो गया, वो भी हम हिस्ट्री जब कंप्लीट कराएंगे तो हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए म्यांमार भी करती है, यहाँ पे आपके 4 को टच करती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को टच करती है, मणिपुर को टच करती है, मिजोरम को करती है, नागालैंड को करती है। चलिए इसको भी बता देते हैं हम आपको मैप से। देखिए भैया ये हो गया हमारा म्यांमार, ये हो गया, देख रहे हैं म्यांमार यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक बढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया म्यांमार। ये देखिए मिजोरम को टच करती है, मणिपुर को टच करती है, नागालैंड को करती है, अरुणाचल प्रदेश को। ये साइड का जो है ना, देख रहे हैं म्यांमार तो पता है इधर है, म्यांमार किधर है, इधर है म्यांमार, ये म्यांमार है। तो इधर जो 4 गो है ना उसको टच करती है सीधा, इसमें दिमाग नहीं लगाना। देखिए अरुणाचल प्रदेश टच करती है, ठीक है, नागालैंड टच करती है, उसके बाद मणिपुर टच करती है, उसके बाद मिजोरम टच करती है, बस ये 4 गो, ठीक है। इधर बांग्लादेश को बता दिए हम, इधर चाइना का बता दिया, भूटान का बता दिए, इधर पाकिस्तान का बता दिए, अफगानिस्तान में भैया छोटा सा यहाँ पे करती है, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा जो बताना था ये हम आपको बता दिए, इधर ये हम बता दिए। अब देखिए दोस्तों मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, पर टेंशन नहीं लीजिए, जब तक हम आपको पूरा स्मार्ट बोर्ड का जो एकदम फीलिंग दिलवाएंगे। देखिए स्मार्ट बोर्ड को ऐसे पकड़ के जो है हम लोग ऊपर कर देते हैं ना, ऐसे पकड़ के ऐसे ही ना करते हैं, जो ऊपर हो जाता है ऐसे करके, बड़ा गजब एकदम बोर्ड है। तो हम भी ऐसे कर देते हैं। देखिए मेरा ये बोर्ड टच स्क्रीन वाला है, देखिए क्या होगा। देखिए दोस्तों मेरा बोर्ड भी कोई स्मार्ट बोर्ड से कम नहीं है। चलिए अब इंडिया को ऊपर कर देंगे तो इस टाइप से बनेगा। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड को हम अच्छे से करके बता दिए हैं, 6-7 टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ है, उसको हम करके बता दिए। और इसमें हम चैनल के बारे में बताएंगे, टाटा स्काई वाले चैनल के बारे में नहीं दोस्तों, या टीवी चेंज करते वो सब चैनल के बारे में नहीं, एक बताएंगे जो कि 2 रास्तों को, 2 चीज़ों को जो है अलग करती है, उसको हम चैनल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बताएंगे 8 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 9 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 10 डिग्री कहाँ से गुजरती है, कौन जल डमरू अमरू किधर कुधर है, सब हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों आपने बहुत सुना होगा कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय, लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच में कौन सा चैनल गुजरता है, तो 9 डिग्री चैनल गुजरता है, ठीक है। लक्षद्वीप, मिनी कॉय और मालदीव, जहाँ पे अमीर लोग जो है पार्टी बनाने जाता है, बिकनी शूट जहाँ पे होता है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, पानी में ऐसे कर लेता, ब्लू है पानी, तो वो होता है मालदीव। वो मालदीव सबसे नीचे है। अभी सब के सब सेलिब्रिटी लोग यहीं पे जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे,
मालदीव में। आप पूछा जाएगा मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव में कितना डिग्री चैनल है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, कभी 8 को ऊपर कर देते, फिर उसके बाद 9 को नीचे कर देते, तो फिर उसके बाद हम देखे यहाँ पे अच्छा 98 लिखा हुआ है, तब उसके बाद 9 यहाँ लक्षद्वीप, मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय मालदीव। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री कहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए लिटिल निकोबार और उसके बाद कार निकोबार है ना, उसके बीच का है 10 डिग्री। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार दिखने में आपको एक ही शब्द लगता होगा, अंडमान निकोबार। देखिए किस टाइप से अंडमान निकोबार है, ऊपर में है अंडमान, नीचे में है निकोबार। अब देखिए अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान में टोटल 4 गो है, देखिए 1 2 3 4। अब फिर नीचे देखिए इसका निकोबार में भी है बहुत सारा दोस्तों। ठीक है, अब उसी टाइप से देखें यहाँ पे जो कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड जो है, कोको आइलैंड और जो है ये नॉर्थ अंडमान के बीच में कौन सा जलमार्ग है, जलमार्ग है, या इसको बोलते हैं कोको, इसी के नाम पे रख दिया है कोको। ठीक है, बांग्लादेश है ना, म्यांमार है ना, उसी का ये कोको आइलैंड। ठीक है, अब ये देखें कोको जल डमरू। ठीक है, मतलब म्यांमार इधर है, बांग्लादेश इधर है, उसके नीचे है कोको आइलैंड। ठीक है, और उसके बीच का जो है रास्ता को कोको जलमार्ग बोलते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका और कोको आइलैंड के बीच में है, कोको जलमार्ग। ठीक है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, और ये है लिटिल अंडमान, और ये है कार निकोबार, ये है कोमारता, ये है नानकोरी, ये है फिर लिटिल जो ऊपर में है, देखिए छोटा सा दिख रहा है, ये है लिटिल निकोबार, और फिर ये है ग्रेट निकोबार, ये बड़ा सा है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ये जो ऐसे करके हम किए हैं ना, इसका मतलब होता है पीक। पीक मतलब किसका, वहाँ पे जो पहाड़ है ना, पहाड़ का सबसे ऊंचा जगह, नॉर्थ अंडमान का सबसे ऊंचा कौन है, सैंडल पीक। कितना किलोमीटर है, देखिए 732 किलोमीटर। कितना, 732। अंग्रेजी मीडियम वाले कान खोल के सुने, 732 किलोमीटर। कॉपी नोट पेन बना करके लिखें दोस्तों, ये किसी बुक में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये हम बहुत जगह से खोज करके लिखे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोगों को जो है आसानी मिले। चलिए दोस्तों, ये देखिए सैंडल पीक है, यहाँ पे कितना है, 732 किलोमीटर। अब देखें उसके नीचे आते हैं, ये है मिडिल अंडमान। क्या है, मिडिल अंडमान। ठीक है, अब उसके नीचे जैसे आते हैं साउथ अंडमान। आपसे पूछता है ना बहुत लोग कि पोर्ट ब्लेयर, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोर्ट ब्लेयर बताइए कौन से निकोबार में है, नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में, तो ये है साउथ में, साउथ में। अब पूछा जाएगा बैरन आइलैंड, समझ रहे हैं ना, बैरन आइलैंड कहाँ पे एक्टिव है, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। आप नहीं बता पाइएगा तो हम फिर हैं ही बताने के लिए। ठीक है, अब साउथ के जस्ट नीचे लिटिल निकोबार, साउथ के जस्ट नीचे लिटिल निकोबार। अब आपसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल कहाँ है, चैनल का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हाँ, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार और कार निकोबार। और देखिए फिर उसके बाद कोमारता, नानकोरी। अब बात आएगा कि नानकोरी और लिटिल निकोबार को कौन अलग करता है, कौन सा जलमार्ग अलग करता है। ठीक है, जलमार्ग कुछ नहीं रहता, एक रास्ता जैसे ये हमारा रोड रास्ता हो गया ना, तो उसी टाइप का जलमार्ग रहता है। तो वो कौन सा है, सैम्बोरो जलमार्ग। कौन सा, सैम्बोरो जलमार्ग। ठीक है, अब देखिए ये लिटिल निकोबार, यहाँ हो गया ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार। यहीं पे नीचे में है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट लिख देते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये साउथ ईस्ट, मतलब कि साउथ का मतलब दक्षिण, पूरा नीचे इंडिया कौन सा पॉइंट है, निकोबार। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, देखिए पॉइंट दे दिए, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, लिटिल निकोबार। अब देखिए यहाँ जैसे हम आपको बताए थे, इस टाइप से ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब माउंटेन हो गया है ना। माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सा है, ग्रेट निकोबार का माउंट धुलिया, और इसको और नाम से जाना जाता है माउंट लिथर्ट, और इसको जाता है माउंट थुलिया। ठीक है, धुलिया थुलिया जो भी बोलिए, है ना, तो बोला जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अच्छे से हम आपको बताएं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए। और जैसे कि 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री बताए हैं, अंडमान निकोबार को अच्छे से हम बड़ा करके बढ़िया से समझा दिए हैं। जूम करके बढ़िया से फ़ोटो खींच लीजिए, हम हटते हैं, फिर उसके बाद हम आ करके आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो आज हमारा रहा बेसिक, अच्छा हम आपको बोले थे ना कि बैरन आइलैंड जो हमारा इंडिया का एक एक्टिव आइलैंड बचा हुआ है, वो जस्ट मिडिल अंडमान निकोबार है ना, उसके जस्ट इधर सिधारी में है यहाँ पे। ठीक है, बैरन आइलैंड, BARREN बैरन, अरे आइलैंड है, वोल्केनो मेरा भी दिमाग पगला जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जैसे इसके मिडिल अंडमान के पास है, ठीक है, 107 किलोमीटर उधर है, कितना 107 किलोमीटर उधर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको पूरा इंडिया के बारे में बता दिए हैं। इंडिया का क्या क्या बताएं दोस्तों, इंडिया का हम आपको पूरा कौन कौन सा तट रेखा बताएं, थल रेखा बताएं, कौन कौन सी अदर कंट्री टच करती है, उसकी रेखा कितनी है वो बताए हैं, वो सारा चीज़ बता दिए हैं। इंडिया का नॉर्थ से साउथ में कितना किलोमीटर है, वेस्ट स्वीट कितना है, नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, ये सारा चीज़ बता दिए। और हम आपको ये भी बताएं हैं कि इंडिया का जो टाइम मेजर किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, नहीं इलाहाबाद, और उसको कई बुक में दिया हुआ है वो मिर्ज़ापुर वाले, है ना, मिर्ज़ापुर दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना था 82.50, कितना था 82.50। हम ये वीडियो में इतना क्लियर कर दिए हैं, 20 से 30 क्लास लगेगा, हम आपका पूरा ज्योग्राफी क्लियर कर देंगे। इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।